एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। सो आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है प्योरिटी, पॉजिटिविटी, डिविनिटी एंड डिवाइन ब्लेसिंग। सो जैसे आप लोगों को मालूम है, ये कुंडलिनी की जो जर्नी है ये बहुत ज़्यादा डिवाइन जर्नी है ना। और ये जो असेंशन का प्रोसेस है इसमें हमें बहुत ही प्योरिटी के साथ इस प्रोसेस में रहना होता है, ठीक है। ये जर्नी ऑब्सेशन की नहीं है। जिस चीज़ से आप ऑब्सेस हो उसी चीज़ से यूनिवर्स आपके टेस्ट लेते रहते हैं, ठीक है। जिस चीज़ से आप ऑब्सेस्ड हो उसी चीज़ से यूनिवर्स आपको तरसाते हैं और उसी चीज़ से आपके टेस्ट लेते रहते हैं। एक बार नहीं, कई कई बार, कई कई सालों तक। ज़्यादातर ये जर्नी जो है राहु की महादशा, केतु की महादशा या फिर जब त्रिक भाव एक्टिव हो जाते हैं तब आती है। तो बहुत सारे लोग इस जर्नी में, इस अवेकनिंग प्रोसेस में जो थोड़ा इतना ज़्यादा डिवाइन लाइट में नहीं है, वो लोग ऑब्सेशन में आ जाते हैं और चीज़ों के पीछे पड़ने लग जाते हैं। किसी ना किसी चीज़ को लेके ऑब्सेसिव हुए रहते हैं। परंतु वो तब होता है जब हमारी एनर्जी बेसिकली सेक्रल पे ज़्यादा पहुंची रहती है। और धीरे धीरे जब वो एनर्जी सेक्रल से थोड़ा और ऊपर जाती है तो व्यक्ति जो है सुपर कॉन्शियसनेस, ज्ञान में आने लगता है, क्लैरिटी में आने लगता है। और तब उसको समझ आता है कि ये जर्नी तो बहुत ही डिवाइन जर्नी थी। यहाँ तो बस मेरे बहुत से कर्म अपने धोने थे, बहुत सा ज्ञान, रियल ज्ञान मुझे प्राप्त करना था, जो कि शायद इस समाज से, सोसाइटी से नहीं सीखा, पर कहीं ना कहीं अंतरात्मा से वो फील होता था। और अब आप उस सत्य को देख पा रहे हो, पहचान पा रहे हो। तो मैंने देखा है पिछले 2.5 साल से लोगों को, और इतने सारे लोगों को इस जर्नी में ऑब्सेसिव होते हुए किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए, किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए। मैंने देखा है परमात्मा उसको उसी चीज़ से बार बार सताते रहते हैं, सताते रहते हैं, सताते रहते हैं। और मतलब जब तक कि वो बंदा सीख ना जाए उस चीज़ से उसके टेस्ट लेते ही रहते हैं, ठीक है। ये जर्नी मतलब जैसे ज़्यादातर राहु की महादशा में आती है, तो राहु की महादशा में लोग अपने ऑब्सेसिव होने लगते हैं पार्टनर को लेके, सेक्सुअल डिज़ायर ज़्यादा बढ़ी रहती है उनकी। तो रिलेशनशिप में उनको जो है टेस्ट मिलते हैं, लर्निंग्स मिलती हैं, लेसन मिलते हैं पूरी। स्पेशली राहु के जो अंतिम 7-8 साल होते हैं उसमें तो ज़्यादा ही चलता है। और अगर व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है इस बात को कि ये मेरे साथ रिपीटेड साइकिल क्यों हो रही है, तो धीरे धीरे उसको डिप्रेशन जैसा फील होना शुरू हो जाता है। केतु में भी ऐसे ही होता है। केतु में भी आखिरी के 3-4 साल बड़े डिफ़िकल्ट होते हैं। केतु में भी भगवान, केतु में तो डायरेक्ट यही सिखाते हैं कि देख, केतु का तो मतलब ही डी अटैचमेंट है, कि भगवान जिस भी चीज़ से आप बहुत कनेक्टेड फील कर रहे हो, या जो आपकी पता नहीं ऑब्सेशन है, भगवान उस चीज़ से अलग करके आपको दिखाएंगे कि रियल क्या है। केतु ये सिखाता है कि सत्य क्या है, मैं तुझे उससे जोड़ूंगा। जिसको तू समझ रहा है सत्य, वो सत्य नहीं है। मैं तुझे रियल सत्य से जोड़ूंगा, मैं तुझे परमात्मा से जोड़ूंगा। तो केतु की महादशा में लोग बहुत दर्द एक्सपीरियंस करते हैं। मैंने देखा है, मेरे कई लोगों को जो केतु की महादशा में रहे हैं। परंतु केतु की महादशा से जब वो व्यक्ति निकलता है तो वो वीनस की महादशा में जाता है। और वीनस इज़ अ ब्यूटीफुल प्लैनेट, मटीरियलिस्टिक लाइफ से जोड़ता है, ब्यूटी, लेविश, हर मतलब मज़े ही आ जाते हैं। ऐसी राहु की महादशा से जब व्यक्ति निकलता है तो राहु इज़ ए कंप्लीट इल्यूजन, भ्रम क्रिएट करने वाला प्लैनेट। ये जो हम बड़ी अंटे शंटे बातें सुनते हैं ना इधर उधर, ये सब राहु वाली बातें हैं। परंतु जब इस राहु की महादशा से मतलब धक्के खा के, धोखे खा के, तड़प तुड़प के, सारे कर्मा रिलीज करके जब व्यक्ति जुपिटर महादशा में जाता है तो वो ज्ञान में एंट्री लेता है, यानी कि डार्कनेस से लाइट में एंट्री लेता है। सुपर क्लैरिटी, सुपर कॉन्शियसनेस में आता है। अब वो सत्य को देख पाता है कि सत्य है क्या। तो ये बहुत डिवाइन है। तो अगर ये जो असेंशन का प्रोसेस है, अवेकनिंग का प्रोसेस है, इसमें अगर व्यक्ति समझ जाए कि ये प्रोसेस परमात्मा से कनेक्ट होने का है, या ये प्रोसेस तो हमारे कार्मिक चीज़ों को रिलीज़ करने का है, तो उसको इस प्रोसेस में तकलीफ़ नहीं होगी अगर उसके दिमाग में एक बार ये बात चली जाए तो। परंतु माया भी ऐसे गेम खेलती है ना, ऐसे भ्रम क्रिएट करती है कि क्या उसे समझना है और क्या उसे दिखाती है।
यूट्यूब, टेलीविज़न, ये सब माया है। यहाँ से वो गलत गलत चीज़ें व्यक्ति सीख लेता है और फिर उस माया में पड़ा रहता है, खोया रहता है और पता नहीं एक्सपेक्ट करता रहता है। और फिर भगवान बस टेस्ट लेते रहते हैं, उसे तड़पाते रहते हैं। तो मेरा मानना ये है कि मुझे सिर्फ ये बताना है कि ये जर्नी बहुत डिवाइन जर्नी है। इस जर्नी में आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है, हमें सरेंडर करना है। नो एक्सपेक्टेशन, ओनली सरेंडर। और ये कर्मा रिलीजिंग की जर्नी है। तो जितने दुख मिल रहे हैं परमात्मा को बोलो और दो, मुझे और दो, जितने हैं सब दे दो। और उन सारे दुखों को आप हंसते हंसते झेल जाओ। सच बता रही हूँ, वो जो पीड़ा हो रही है, वो जो तड़प हो रही है ना कहीं सफाई हो रही है। मतलब वो बैड कर्मस की सफाई हो रही है। अब इसके बाद का जो जीवन होगा वो बहुत ज़्यादा सुखमयी होगा। ठीक है। कई लोग इस डिवाइन जर्नी में, इस प्रोसेस में कुछ और ही कुछ नया कर देते हैं। वो नए फ्रेश कर्मा क्रिएट कर देते हैं। मतलब कहाँ तो इस जर्नी में सरेंडर करना था, नो ऑब्सेशन, नो एक्सपेक्टेशंस, सिर्फ साधना, है ना, और पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी में रहना था। अब कई लोग इतना उनको समझ नहीं आता और वो इतने ज़्यादा फ्रेश कर्मा क्रिएट कर देते हैं कि पूछो मत। तो उससे क्या होता है कि अपने ये फ्रेश कर्मा क्रिएट हो गए, न जाने कितने जन्मों के लिए जो है इकट्ठा कर लिया उन्होंने। और एक और चीज़ जो मैंने नोटिस करी, मुझे इस जर्नी के बारे में नहीं मालूम था, इस शिव शक्ति, ट्विन फ्लेम, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। लेकिन एक चीज़ थी मेरे अंदर, वो थी प्योरिटी, ऑनेस्टी। और जब मुझे तकलीफ़ होने लगी तो मैंने देखा कि अचानक से बहुत ज़्यादा एंजलिक हेल्प मुझे मिलनी स्टार्ट हो गई, स्टेप बाय स्टेप। जैसे पहले मुझे गाइडेंस आई शुरू में, हेल्प टू डिवाइन, डिवाइन विल हेल्प यू। और मैंने वो सिग्नल को पकड़ा, उन मैसेजेस को पकड़ा, और मैंने मतलब कहीं ना कहीं एक दिन अचानक से मैं ये काम करने लग गई। उसके कुछ समय के बाद क्या हुआ कि राहु की महादशा में मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही थी, बट मुझे कोई रास्ता नहीं मिला था। राहु के साथ मंगल चल रहा था, मुझे रास्ता ही नहीं। आज मैं एस्ट्रोलॉजी को सीखा मैंने 2021 में, पर उस वक्त मैं इन सब चीज़ों में नहीं थी। इतनी मुझे तकलीफ़ हो रही थी राहु मंगल में कि पूछो मत। पता नहीं कहाँ से फिर से मुझे डिवाइन ब्लेसिंग मिली, डिवाइन की हेल्प मिली। कहाँ से पता नहीं, एक कोई व्यूअर ने नीचे कमेंट लिखा बड़े प्यार से कि मैम आपकी राहु की महादशा चल रही है 18 साल से, ये लास्ट ईयर है मैम, प्लीज़ देख लो, आपको तकलीफ़ में हो। एंड आई वाज लाइक सरप्राइज कि जब उसने बोला कि राहु की महादशा, एंड मैंने फटाफट अपने चार्ट वार्ट को दिखाया और मैंने कहा अरे हाँ, मेरी तो राहु की महादशा चल रही है। और फिर मैंने राहु को समझना शुरू किया कि राहु है क्या, क्या करता है, कैसे इल्यूजन और भ्रम क्रिएट करता है। सब कुछ मैंने इसके ऊपर बहुत डीप रिसर्च करी और फिर इसको कैसे ठीक किया जा सकता है वो भी मैंने समझा कि राहु हैंडल हो जाता है क्रिएटिविटी से, माता दुर्गा की, माता शक्ति की पूजा करने से, भगवान शिव की पूजा आराधना करने से ये कंट्रोल हो जाता है। तो अचानक से फिर से डिवाइन ने हेल्प भेजी किसी के थ्रू मुझे। ठीक है। तो मैंने इस पूरी जर्नी में देखा कि समय समय पर मुझे हेल्प मिलती रही है। कई लोग आपको सिखाते होंगे ये करो वो करो, 36,000 चीज़ें करो। मैं कहूँगी सिर्फ अपनी पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी और ऑनेस्टी बना के रखो, परमात्मा पग पग पे आपको मदद पहुँचा देंगे। मैंने D9 कुंडली अभी अनाउंस करी। D9 कुंडली जो है हमारी सोल को बताती है कि अंदर से व्यक्ति कैसा है, और ये जर्नी क्योंकि सोल की है इसलिए D9 चार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहीं ना कहीं वो चार्ट आपको बताता है कि कौन सी जगह पे काम पेंडिंग है, कहाँ पे काम करना है। अब D9 चार्ट तक भी भगवान ने हमें क्यों पहुँचाया, क्योंकि कहीं ना कहीं परमात्मा देख रहे हैं कि ये सब लोग कितना काम कर रहे हैं खुद के ऊपर। तो जो बची कुची चीज़ें हैं वो भी इन्हें बता दो, ताकि उन पॉइंट्स के ऊपर भी ये लोग काम कर लें। तो समटाइम्स मैं अपने आप को और आप सभी लोगों को इतना ब्लेस फील करती हूँ कि परमात्मा कैसे कैसे हमको हेल्प भेज रहे हैं। आप लोगों में से कईयों के साथ जो बहुत तकलीफ़ में होंगे, अचानक से ये वीडियो पास आने लग गए होंगे, अचानक से जो उनके मन में सवाल चलते हैं उनके सॉल्यूशंस आने लग गए होंगे। कैसे मिल रही है ये सारी हेल्प? ये सब एंजल की, परमात्मा की मदद है हमारे लिए। तो धन्यवाद करना चाहिए उस परमात्मा का, अपने गुरुओं का, सभी का, और अपने आप को हमेशा ग्राउंडेड रखना चाहिए। ये जर्नी ऑब्सेशन की नहीं है, ये डिविनिटी की जर्नी है, प्योरिटी की जर्नी है, ऑनेस्टी की जर्नी है। और अगर ये 3 चीज़ें हम मेंटेन करके चलते हैं,
पूरी मदद हमको मिल जाती है इस जर्नी में, डिवाइन ब्लेसिंग भर भर के मिलती है। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।